जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें आपको फुल रिवीजन क्लास होने वाली है और जैसे कि इसमें आपको कक्षा 6 से 8 और जो जिन भी विद्यार्थियों का एसएसटी है उनके लिए 9 से 10 वालों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है और इसमें इस बुक में 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे तो ये सभी एनसीईआरटी बेस हैं, एनसीईआरटी पर आधारित हैं, इसलिए आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये एजुटेरिया जो बुक है, एजुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से 5000 बुकलेट सीरीज की बुक है जो बेहतरीन बुक में से एक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शायद कंफर्म नहीं है बट जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि आपका जो एग्जाम है 7 दिसंबर टू 10 दिसंबर मतलब 7 से 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम में भी हो सकता है। उनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम कंप्लीट करवा दें। तो क्या करना है आपके, हमारा यही उद्देश्य रहेगा इस 10 दिसंबर के अंदर अंदर कम से कम आपके 80 से 90 ये बोले तो 100 मतलब पूरे कंप्लीट भी हो सकते हैं आपके। पूरे 100 के 100 प्रैक्टिस सेट हम करवाने की कोशिश करेंगे लगभग, बट फिर भी 80 से 90 प्रैक्टिस सेट तो आपके एग्जाम तक हो ही जाएंगे, जिसमें आपको मात्र ये 80 क्वेश्चन आपके एसएसटी से पूछे जाएंगे। और अगर आप सही से सारे सेट देखते हैं तो आपका इतना है कि 80 में से 70 प्लस जो क्वेश्चन है देखिएगा आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो एजुटेरिया है ये बिहार स्पेशल जो एजुटेरिया वहाँ का पब्लिकेशन है, ये पूर्ण रूप से बिहार पब्लिकेशन है, मतलब बिहार का ही पब्लिकेशन है, इसलिए वहाँ इसमें से जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है उम्मीद है कि आपको यहीं से देखने को मिले। और अदर जो भी क्लासेस हैं जैसे कि किरण पब्लिकेशन का भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर दिया है। तो किरण पब्लिकेशन की भी बुक भी आ गई है और उससे आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत है। और आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, पहला क्वेश्चन आपका है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। सार्वजनिक पद की बात करेंगे यहाँ पे, तो सार्वजनिक पद आपका शैक्षणिक अधिकार, नागरिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार या आर्थिक अधिकार है। तो सार्वजनिक की बात करेंगे तो ये आपका नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक अधिकार आपका जो सार्वजनिक पद है ये आपका नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका जो नामांकन है वो लोकसभा अध्यक्ष, जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो विदेश भेजने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल हैं उनका चुनाव किया जाता है, उनका नामांकित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो इनकी बात करेंगे ये हैं आपके ओम बिड़ला वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। विदेश मंत्री की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, पूछ लेते हैं आपसे कई बार, वर्तमान के जो पद हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। राष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री सबको पता है आपको नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद सदस्य ना होते हुए भी मतलब संसद का संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो है जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका धर्म चक्र का
रंग कैसा है, तो उसका जो रंग है आप सभी को पता है गहरा नीला है। और इसमें जो धर्म चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं, तो तीलियों की बात करेंगे इसमें 24 तीलियां हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है यहाँ पे, तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना पड़ी थी, मतलब कौन से राष्ट्रपति, पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो वे थे आपके वीवी गिरी। वीवी गिरी के टाइम पीरियड में जो है दूसरे चक्र की मतगणना भी करनी पड़ी थी। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, संघ सूची की बात करेंगे यहाँ पे, तो संघ सूची में जो है आपका ये जो टेलीफोन है ये आता है संघ सूची में, रक्षा संघ सूची में आता है, डाक भी संघ सूची में आता है, जो लोक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची और संघ सूची दोनों में आता है, इसलिए ये मतलब समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। राज्य भी इसके अंदर कानून बना सकते हैं और केंद्र भी, ये तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। पील कमीशन की बात करेंगे, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना है, जो पील कमीशन था इसके अनुसार मतलब पील कमीशन की जो सिफारिशें हैं इसके बाद भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है यह है आपका 2:1 का, मतलब भारतीय सैनिक कितने होंगे 2, तो उनमें से उसका हाफ हो जाएगा यूरोपीय सैनिक, 2:1 के अनुपात में इनकी संख्या का अनुपात है। नेक्स्ट है आपको, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये सब जो कथन किसका था, ये कथन था आपका विपिन चंद्रपाल। जो विपिन चंद्रपाल जी थे ये गरम दल के सदस्य माने जाते हैं, गरम दल के जो सदस्य थे विपिन चंद्रपाल, ये इन्होंने कांग्रेस के लिए बोला था कि कांग्रेस आपकी याचना करने वाली संस्था है। और गरम दल में कौन कौन आते हैं, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, लाल बालपाल के नाम से जाने जाते हैं, जो गरम दल के मतलब गरम दल को समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुलेखन क्या होता है, सुलेखन अर्थात सु मतलब सुंदर, लेखन मतलब लेखन, तो सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो आपको प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा आपका वर्तमान में राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुआ था, तो अग्निकुंड मिले थे जिन्हें अग्नि वेदिकाएं बोलते हैं। कालीबंगा से मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी का हल मिला था। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से। बनावली आपका हरियाणा में है, ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो आपका ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो में आपको मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था, मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोती भी यहीं से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोपनिषद, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, कठोपनिषद आपका ये है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था, कलिंग की बात करेंगे। कलिंग को मिलाने वाले जो शासक थे वो थे महापद्म नंद, ये नंदवंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और इन्होंने कलिंग को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो है नासिक अभिलेख से संबंधित है। नासिक अभिलेख में वर्णित है गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का। नेक्स्ट है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही की बात करेंगे
जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिले इलाही की जो उपाधि है वो बलबन जो शासक थे इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ये किस देश की जो सहयोग था ये इनको प्राप्त था? जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा जो है आपका ये बृहत हिमालय की श्रेणी में आता है। कंचनजंगा बृहत हिमालय की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य आपका 8 डिग्री चैनल स्थित है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये अंडमान और उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात आपका ये स्थित है टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी रेड सॉयल, लाल मिट्टी का रंग जो है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये पूछ रहा है कि जो रेड सॉयल होती है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका लौह ऑक्साइड, इसी को क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड, FeO3, इसी को हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, लौह ऑक्साइड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? कुल्सी एवं धनसिरी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? इसमें से कौन सी ऐसी झील है जिसकी अवस्थिति जो है केवल एक झील में है? तो ये एक देश में है तो ये मिशिगन जो है ये केवल एक ही देश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जो जलधारा है इसका संबंध है आपका अटलांटिक महासागर से। फॉकलैंड जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी ये आपकी हुई थी 1983 से 1984 ईस्वी में। 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है ये बताना है। माना, नीति और लिपुलेख ये जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है ये है आपका ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ताड़ अगल बगल से मतलब ये जैसे ताड़ वृक्ष है और यहाँ ऐसे मतलब एक वृक्ष है ताड़ का और यहाँ पे बाघ का चित्र दिया हुआ है, ये इसका लोगो हो जाएगा। यहाँ पे बाघ का चित्र दिया हुआ है। अब बाघ तो नहीं बन पाया, अब समझ लीजिए ये बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ये आपका मौद्रिक नीति के साधन होते हैं, नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपकी 2000 ईस्वी में की गई थी। वाई के अलग समिति का संबंध किस से है? वाई के अलग समिति का संबंध आपकी गरीबी से है। गरीबी से जो संबंध है इसका वाई के अलग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपका इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। जब आपकी इंदिरा गांधी PM थी उसी समय ये किया गया था। 14 प्रमुख जो व्यावसायिक बैंक थे उनका
राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये है आपका वीएस मिन्हास से। जो वीएस मिन्हास है उन्होंने लिखा था ये प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? विश्व विरासत संधि, विश्व विरासत संधि की बात करेंगे, ये हुई थी 1976 में। 1976 ईस्वी में विश्व विरासत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो इसमें जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ये आपका 1937 ईस्वी में जो है एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा उनके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन जो है विद्युत ऊर्जा में ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 38 निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल मतलब जिसमें हमें आभास होता है, तो वो है आपका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है ये होता है सेंट्रल से बाहर की ओर, और जो अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रल से बाहर, ये सेंटर से बाहर की ओर होता है और ये सेंटर से अंदर की ओर होता है। अभिकेंद्रीय बल सेंटर की तरफ होता है और अपकेंद्रीय बल आपका सेंटर से बाहर होता है। यहाँ पे आभासी बल की बात की गई है, तो जो अपकेंद्रीय बल होता है ये आभासी बल होता है, इसका हमें आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चालकता की यूनिट है, इसमें बताना है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता जो है इसकी यूनिट होती है मेहो जो है विद्युत चालकता की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट हम डालते हैं उस समय पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है आपका। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो फर्स्ट में नाइट्रोजन है, ये सभी में है। सेकंड में ऑक्सीजन है, ये भी सभी में है। और थर्ड में आपका हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसमें यहाँ पे थर्ड में है आपका आर्गन, ये सही है यहाँ पे। फिर फोर्थ में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका प्रतिशत के आधार पर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस की बात करेंगे तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का मिश्रण होता है जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयान का जो निर्माण होता है वो सेल्यूलोज से होता है। और दोस्तों आपके 43 अभी तक प्रश्न हो चुके हैं। आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और वो प्रश्न जरूर पूछिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो इसके स्टडी से रिलेटेड आएंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता की बात करेंगे तो ये जो है नाभिक का प्रमुख गुण होता है रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में आपका अपचयन अर्थात रिडक्शन से संबंधित प्रक्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46
यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। किस विटामिन की बात करेंगे तो यहाँ पे है विटामिन ए। विटामिन ए का जो संश्लेषण है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, अर्थात यकृत मतलब लीवर, लीवर के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है तो ये होता है रेटिनॉल। ये भी याद रखना है, पूछ लेता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ई, विटामिन ई की कौन सी कमी होती है तो इसमें से बांझपन नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन डी की बात करें तो इससे आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विटामिन ई से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरापोषिका एलेंटोइस किसमें सहायक होती है। अपरापोषिका की बात कर रहा है, भ्रूण की जो अपरापोषिका होती है वो किसमें सहायक होती है तो ये आपकी उत्सर्जन, भ्रूण की अपरापोषिका उत्सर्जन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो सार्वत्रिक रक्तदाता की बात करेंगे, वो होते हैं आपका रक्तदाता की बात किया गया है तो ये है आपका ओ। सार्वत्रिक रक्तदाता वो होता है, और सार्वत्रिक ग्राही की बात करेंगे तो ए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र की बात की गई है तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं, इसमें आपको डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन जो है गुणसूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, और कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में तो वो होते हैं 23 जोड़े, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है। इस अभिक्रिया को जो है ग्लूकोनीमोजेनेसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर हमारे द्वारा करवाए जा रहे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। और अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ऐसे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जिससे कि आप लोगों का सभी का जो है कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रश्न होता है तो हम जरूर बताएंगे। और आपके एग्जाम में हमारे द्वारा कितनी हेल्प हो रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।